आज की क्लास में हम बात करते हैं ग्लोसाइटिस के बारे में। सबसे पहले डील करेंगे हम इसकी परिभाषा कि ग्लोसाइटिस होता क्या है। ग्लोसाइटिस हमारी जो टंग है उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम ग्लोसाइटिस बोलते हैं। अब ये ग्लोसाइटिस किन किन कारणों की वजह से होती है हम इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या फिर किसी वायरस का इन्फेक्शन जिसकी वजह से ग्लोसाइटिस होने के चांसेस होते हैं। एंड सेकंड है इंजरी या फिर कोई डिसीज़, जब हमारी टंग में या फिर हमारे जो फेस है उसमें किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाती है या फिर कोई भी डिसीज़ होती है तो उसकी वजह से ग्लोसाइटिस होने के चांसेस होते हैं। आगे है विटामिन बी डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी में अगर विटामिन बी डिफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से भी ग्लोसाइटिस होने के चांसेस होते हैं। ब्लड में अगर आयरन की कमी होती है उसकी वजह से भी ग्लोसाइटिस देखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड आगे है यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड टबैको। जब कोई भी पर्सन ज़्यादा अल्कोहल या टबैको या फिर होट या स्पाइसी चीज़ों की जो इनटेक ज़्यादा करता है तो उसको भी चांसेस होते हैं ग्लोसाइटिस होने के। एंड एलर्जिक रिएक्शन, अगर हमारी टंग में किसी भी टूथपेस्ट या माउथ फ्रेशनर्स की वजह से कोई भी एलर्जीज़ हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी ग्लोसाइटिस देखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की हमें क्या क्या साइन या सिम्टम्स शो होते हैं ग्लोसाइटिस की कंडीशन के दौरान। डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग, स्वallowing एंड स्पीकिंग से हमारी जो हम जो चबाते हैं खाना या फिर कुछ भी चीज़ हम जो इनटेक करते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। एंड स्वैलोइंग, जब हम कोई चीज़ चबाते हैं तो उसको जो निगलने में डिफ़िकल्टी होती है उसको हम स्वैलोइंग बोलते हैं। एंड स्पीकिंग, जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं या फिर हम बोलते हैं तो उस चीज़ में भी डिफ़िकल्टी होती है। एंड आगे है सोर एंड टेंडरनेस ऑन टंग। इसका मतलब होता है कि जब ग्लोसाइटिस वाली कंडीशन होती है तो हमें सोर वाला सिम्टम शो होता है एंड हमारी टंग टेंडरनेस मतलब थोड़ी हार्ड सी दिखाई देती है। एंड आगे चेंज कलर ऑफ टंग। एंड जो हमने विटामिन बी की डेफिशिएंसी एंड जो हमने जो आयरन की डेफिशिएंसी देखी कि इन कारणों की वजह से ग्लोसाइटिस होता है तो उसकी वजह से हमारी जो टंग का कलर है वो भी चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर फेरी रेड इन विटामिन बी डेफिशिएंसी दिया हुआ है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है तो जो हमारी टंग का कलर है वो फेरी रेड दिखाई देता है। आगे हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की कि हम कैसे असेस कर सकते हैं कि इस पर्सन को ग्लोसाइटिस वाली कंडीशन है। फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट पॉइंट है। फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसे हेड टू टॉय जो एग्जामिनेशन करते हैं उसी को हम फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। एंड आगे है डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ टंग। जैसे कि इसमें लिखा है विजुअलाइजेशन ऑफ टंग, हम पेशेंट की टंग को विजुअलाइज करके ये असेस कर सकते हैं कि उसे ग्लोसाइटिस वाली कंडीशन है या नहीं। एंड आगे है ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट एनीमिया, और इससे हम ब्लड टेस्ट करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि पेशेंट को एनीमिया वाली कंडीशन है या नहीं। एंड अब इस कंडीशन को हम किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं या फिर किस प्रकार हम पेशेंट को अब हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट की ग्लोसाइटिस वाले पेशेंट को हम किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉजेज़ में देखा था कि कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ग्लोसाइटिस वाली कंडीशन हो रही है तो हम उसे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर एंटीबायोटिक उसे दे सकते हैं। एंड आगे है एंटी फंगल, आगे डाइटरी चेंजेस एंड सप्लीमेंट्स। एंड इसमें क्या होता है कि हम जो डाइट इनटेक कर रहे हैं या फिर हम जो डाइट ले रहे हैं या फिर हम जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आगे हम बात करेंगे मैनेजमेंट की कि हम किस प्रकार ग्लोसाइटिस वाले पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स। जैसे कि हमने कॉजेज़ में देखा था किसी भी बैक्टीरिया की वजह से अगर ग्लोसाइटिस वाली कंडीशन हुई है पेशेंट को तो हम उसे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड आगे है एंटी फंगल। जैसे कि हमने कॉजेज़ में देखा था कि किसी वायरस की वजह से अगर कोई ग्लोसाइटिस वाली कंडीशन हुई है तो हम उसे एंटी फंगल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट है डाइटरी चेंजेस एंड सप्लीमेंट्स, जैसे कि पेशेंट जो डाइट ले रहा है या फिर जो सप्लीमेंट्स ले रहा है उसको चेंज हम कर देते हैं। एंड आगे है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमने कॉजेज़ में देखा था कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से ग्लोसाइटिस वाली कंडीशन में चला जाता है पेशेंट, तो हम उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड आगे है गुड ओरल हाइजीन टू बी मेंटेन, इसका मतलब कि पेशेंट जैसे कि कोई अल्कोहल या फिर टबैको वगैरह यूज़ करता है तो उसे अपनी जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन करके रखने को एनकरेज कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने बात की थी ग्लोसाइटिस के बारे में, उसमें सबसे पहले हमने बात की थी उसकी डेफिनेशन के बारे में, एंड फिर उसके कॉजेज़ देखे, एंड फिर हमने उसके सिम्टम्स के बारे में बात की थी, फिर देखा कि हम किस प्रकार उसे असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को ग्लोसाइटिस वाली कंडीशन है या नहीं, एंड फिर हमने लास्ट में देखा था कि किस प्रकार हम ग्लोसाइटिस वाले पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।